हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे और अपडेट देंगे आरबीएल बैंक पे, जिसका मार्केट कैपिटल अब हो गया है 84.66 बिलियन। और आज ही इसमें भारी गिरावट दिखी गई है, तो 18.10% गिरने के बाद इसकी क्लोजिंग हुई है 141.60 रुपीज़ पे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको ज़रूर पता होगा कि कल के वीडियो हमने बताया था इसमें ऐसे क्या बात हो गई है जो बैंक को दो बड़े डिसीजन लेने पड़े, जिसमें उन्होंने बताया कि एक तो उनके जो एमडी एंड सीईओ है विश्ववीर आहूजा, इनको अचानक छुट्टी पे भेज दिया गया, जिनको रिप्लेस अभी किया है इंटरिम में एमडी सीईओ राजीव आहूजा ने। और उसी के साथ आरबीआई ने अपॉइंट किया है योगेश दाल को एज एडिशनल डायरेक्टर। और उसी के साथ उन्होंने बताया कि राकेश झुनझुनवाला और आर के दमानी अप्रोच आरबीआई विद रिक्वेस्ट टू बाय 10% इन आरबीएल बैंक। ये तो सिर्फ न्यूज़ आई थी टीवी 18 की तरफ से, जिसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया था। और ये जो आरबीआई है वो प्रोसेस में है, जो एग्जामाइन करेंगे इनके रिक्वेस्ट वगैरह। लेकिन क्या ये न्यूज़ सही है, तो आज हम इसके अपडेट बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि आरबीआई ने अपॉइंट किया है योगेश के दायल को। जैसे हमने पहले बताया कि आरबीआई वैसे ही किसी की बैंक में या किसी कंपनी में इंटरफेयर नहीं करती अनटिल एंड अनलेस उनको उसके फाइनेंशियल में कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है, या फिर कंटिन्यूस कुछ तो भी गड़बड़ी दिखाई देती है जो उनके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करती हैं। यहाँ पे वैसे भी यूनियन बैंक ने ऑलरेडी ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को ये लेटर भेजा गया कि यहाँ पे कॉशन की ज़रूरत है और आरबीआई को यहाँ पे इंटरवेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके जो बैड लोन्स हैं, इनके जो क्रेडिट है, या फिर इनके जो जितना भी नेट प्रॉफिट आता है वो प्रोविज़न करते हैं उसके बैड लोन के साथ में, तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो वैसे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम आते हुए दिखाई दे रहा है। और इनकी जो इस बैंक की जो हालत है वो उनको येस बैंक, विजय लक्ष्मी बैंक, इसके साथ उन्होंने कंपेयर किया है। तो इसीलिए उन्होंने आरबीआई ने यहाँ पे अपॉइंट किया है। तो ये तो सबसे बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आरबीएल बैंक के लिए होती है। अब देखते हैं जो राकेश झुनझुनवाला की जो न्यूज़ आई थी आज की डेट में 27 दिसंबर को, ये न्यूज़ उन्होंने अपडेट दिया है कि राकेश झुनझुनवाला डिनाइज एनी इंटरेस्ट इन बाइंग स्टेक इन आरबीएल बैंक। तो जो एक आशा थी लोगों को, एक उम्मीद थी कि आरबीएल बैंक कम से कम राकेश झुनझुनवाला और आर के दमानी, ये लोग अगर उसमें 10% स्टेक अगर इनमें इसमें लेते हैं तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत होप है कि आरबीएल बैंक कहीं तो भी कंसोलिडेट होकर फिर से अप ट्रेंड दिखाई देगा। लेकिन ये अभी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे डिनाइड कर दिया है कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये इसमें स्टेक बाय करेंगे। तो चलो, ये तो एक दूसरी बात हो गई है। लेकिन क्या इसकी जितनी भी बुरी खबरें हैं ये यहीं पे ख़त्म होती है? तो नहीं, इसके बाद और एक बुरी न्यूज़ आई है, और वो है मोर पेन अहेड, आरबीएल बैंक में गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम निफ्टी बैंक इन मार्च 2022 रिव्यू। तो देखिए, जब भी ये निफ्टी बैंक जो होता है उसमें ईयरली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस पे वो कंटिन्यूस रिव्यू करते रहते हैं। तो जो भी इनका परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस बेसिस पे अगर उनको लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है तो वो वहाँ पे सस्टेन करती है। लेकिन अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस लो हो जाता है तो उसको निफ्टी 50 में से या निफ्टी बैंक में से ये लोग हटा देते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं किसी अच्छी कंपनी को जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। और आरबीएल बैंक अभी जो है वो ऐसे स्टेज पे आ गई है कि वो निफ्टी बैंक में से हटा दी जाएगी। ये भी उसके लिए एक बुरी खबर है, जिसकी वजह से स्टॉक जो है वो और नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है the NSE will announce the change in indexes in second half of February and the balancing of the indexes will take place on the last day of March। तो फेब के सेकंड हाफ में हमको पता चल जाएगा इसका जो ये अनाउंस कर देंगे कि ये कंफर्म हो चुकी है न्यूज़, और उसके बाद यहाँ मार्च में ये इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो प्राइवेट सेक्टर जो लेंडर है आरबीएल बैंक में गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द निफ्टी बैंक इंडेक्स बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन इट्स अपकमिंग रिव्यू ड्यू इन मार्च 2022 while बैंक ऑफ बड़ौदा could make an entry according to the latest report by Edelweiss Security। मतलब अभी आरबीएल बैंक को ये हटा देंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे बैंक ऑफ बड़ौदा को, जो कि एसबीआई के बाद बहुत अच्छा स्टॉक सबको दिखाई दे रहा है। और उसमें कुछ अच्छे खासे लास्ट ईयर से उसमें अच्छे खासे परफॉर्मेंस भी हमको दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक आरबीएल बैंक के लिए हो रही है बुरी खबर। अब देखते हैं कि जो इन्वेस्टर है, टॉप इन्वेस्टर, उनका क्या कहना है आरबीआई बैंक पे। तो इन्वेस्टर जो अभी फिर से एक न्यूज़ आई, जैसे राकेश झुनझुनवाला और आर के दमानी ने 10% स्टेक बाय करने वाले थे, वैसे ही एक न्यूज़ आई है कि इन्वेस्टर अप्रोच आरबीआई टू बाय स्टेक इन आरबीएल बैंक रिपोर्ट। सेवरल वेल नोन इन्वेस्टर हैव लाइंड अप टू बाय स्टेक इन आरबीएल बैंक एंड सॉट रिजर्व बैंक परमिशन अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट। मतलब ये देखिए, ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट आई है, यहाँ पे किसी ने ही अपना
किसी भी इंस्टीट्यूट में अपना नाम बता के हाँ हम ये लेने वाले हैं या कोई कंफर्मेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ न्यूज़, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आता है तो न्यूज़ के बेसिस पे अगर आप स्टॉक बाय करने वाले हैं तो प्लीज़ मत कीजिएगा अनटिल एंड अनलेस ये न्यूज़ कंफर्म हो जाती है। और उसके बाद ये जो उसकी प्रोसेस होती है कि ये आरबीआई को रिक्वेस्ट करेंगे, आरबीआई को रिक्वेस्ट करने के बाद वो एग्जामाइन हो जाएगी, फिर उसके बाद कंफर्मेशन होगा और वो इम्प्लीमेंट होगा। तो ये लंबी प्रोसेस है, तो ये उस प्रोसेस को वैसे भी टाइम लगता है और उस ड्यूरेशन में ये स्टॉक कितना नीचे जाएगा किसी को पता नहीं रहता है। तो जो ये सिर्फ एक अभी के लिए न्यूज़ है, इसका कोई कंफर्मेशन आया नहीं है, ठीक है। उसके बाद है टॉप ब्रोकरेजेस कॉल्स ऑन आरबीएल बैंक, सीएलएसए, इन्वेस्टेक एंड मोर। तो देखते हैं जो टॉप ब्रोकरेजेस हैं उनका क्या यहाँ पे स्टैंड है, सेल करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए। तो सीएलएसए का इन्होंने मेंटेन किया है आउट परफॉर्मेंस और टारगेट दिया है 200, इनका प्रीवियस टारगेट था 230 का। तो उनके हिसाब से यहाँ पे आरबीआई ने जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया है तो उस पर ही उनका फेथ है और उनको लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ में यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाएंगे, तो उन्होंने अपना मेंटेन किया है आउट परफॉर्मेंस का। उसी के साथ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ जो है उन्होंने इसको दिया है डाउनग्रेड और सेल पे, और टारगेट दिया है 130 का, 130 का टारगेट यहाँ पे दिया है। उसके बाद है इन्वेस्ट को उन्होंने दिया बाय मेंटेन किया है और टारगेट दिया है 295। तो ये सिर्फ उनके क्वार्टरली रिजल्ट के जो हैं उसके बेसिस पे है, या फिर अभी जो प्राइस चल रही है 173, तो ये में भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन्होंने अपना जो स्टेटस दिए है, टारगेट दिए हैं, वो यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं चार्ट में। तो जैसे कि चार्ट में हम देखते हैं यहाँ पे जो हमने यहाँ एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ये है उसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और ये है सपोर्ट ट्रेंड लाइन। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी जो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट यहाँ से टूट के हमने आज ही देखा यहाँ पे आ गए हैं 140, और उसके बाद हमें जो दिख रहा है सपोर्ट वो है 103 का। तो ये 103 तक जाने के चांसेस है, मे भी हो सकता है कि ये सीधा स्ट्रेट ना जाके 140 से फिर से रिकवर होकर 150 के आसपास आ जाए या फिर से नीचे। तो ये ऊपर नीचे करते हुए यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन अभी भी इस स्टॉक में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर आपको लगता है कि आपको स्टॉक बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है, जो 200 के आसपास रेंज में स्टॉक चल रहा था, वो अभी अगर आपको लग रहा है कि 140 और पे है और बहुत अट्रैक्टिव प्राइसिंग है, तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है तो वो बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ से ये और भी नीचे जा सकता है। जैसे बोलते हैं कि बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए, कि डू नॉट कैच द फॉलिंग नाइफ। तो ऐसे स्टॉक से अभी आपने दूर रहना चाहिए जब तक यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन नहीं दिखाई देता, क्योंकि यहाँ पे ये कहीं तो इसका कंसोलिडेशन होना चाहिए, फिर उसके बाद उसको अप स्ट्रेंथ दिखना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे बाय सिग्नल आएगा। तो जब तक ऐसा कोई भी पैटर्न या फिर कोई भी रिवर्सल साइन नहीं दिखाई देता, तब तक इसमें बाय के कोई भी चांसेस नहीं हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।